बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, गौ माता की जय। 1.25 लाख हनुमान चालीसा महापाठ महायज्ञ की जय। सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय, सब संतन की जय और आप सबकी जय। बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी हम मंगल कामना बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से बारंबार कर रहे हैं। वर्तमान समय में पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का महायज्ञ चल रहा है। समूचे भारतवर्ष के लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। श्री लक्ष्मी यंत्रम का प्रसाद अभिमंत्रित हो रहा है ताकि घर घर में श्री 1.25 लाख हनुमान चालीसा के पाठ का आशीर्वाद पहुंच सके। मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए हमारे परिवारजन, बागेश्वर धाम के जुड़े हुए स्नेहीजन कई महीनों से, सालों से इंतजार कर रहे थे अपनी चर्चा के लिए। एक नया सूत्र, नई यात्रा हमने शुरू की है मोबाइल फोन पर बात करने की। पर इसके लिए हम पहले निवेदन करेंगे, आप लोग इसे जन जन तक जरूर भेजें कि यह मोबाइल फोन हमेशा बात नहीं हो पाएगी, आज ही बात हो पाएगी। जो लाइव में होंगे वही, और हमारे द्वारा, धाम के द्वारा किसी को भी पर्सनली फोन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई लोग फ्रॉडगिरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रकार का खेल कर सकते हैं। हम आपको बता दें, जो भी बात होगी वो लाइव बात होगी, वो भी रिकॉर्डेड होगी, और धाम पर जब ऑफिशियली पेज से जानकारी दी जाएगी तभी आप मानिएगा कि हाँ। और धाम का ऑफिशियल ये नंबर 8120592371, 8120592371, इसी ऑफिशियल नंबर से बात होगी। तो अन्य बहकावे में नहीं आना है, हमारा ये करबद्ध प्रार्थना है। दूसरी बात, लाइव पर, कॉल पर चर्चा करने के लिए केवल आशीर्वाद लें। कोई पूजा पाठ समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछें। दरबार की चर्चा, अर्जी लगवाना, हम प्रार्थना कर देंगे, उसके लिए आपको धाम पर ही आना पड़ेगा। देखो भाई, सिग्नल और सिस्टम तो यही है, सब कुछ आना तो पड़ेगा ही। आप मोबाइल के द्वारा आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी, वो तो बालाजी तक वैसे ही पहुंच गई होगी। और हम तो कबाड़ी आदमी हैं, बालाजी सब लीलाधर हैं, वो तो सबके मन की जानते हैं। लेकिन आपको कोई नियम समझ में नहीं आ रहा, पूजा कैसी करनी चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा, कोई आध्यात्मिक चर्चा का प्रश्न है आपका, या कोई आप अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, उसके लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आप करें। अगर आप सोचें कि मोबाइल से अर्जी लग गई, अब तो जय जय हो जाएगी, तो अर्जी के लिए दरबार की एक अलग व्यवस्था है। गद्दी लगती है, दरबार लगता है, उसमें आप बैठेंगे, कृपा होगी। और खूब खुश रहो मेरे पागलो, जुग जुग जियो, काऊ की नज़र ना लगे। बहुत दिन बाद आए हैं इस बार लाइव, कल आए थे। कल तो बहुत थकावट थी, नींद बहुत भरी थी, कल तो ठीक से बात नहीं हो पाई। आज थोड़ा ठीक है। चूंकि कथा ये यज्ञ में हम यजमान बने, खुद यजमान है, तो दिन भर कुछ मिलता नहीं है, शाम को प्रसादी पाते हैं तो जम से नींद आती है। आप सब खूब खुश रहो, जुग जुग जियो, आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। धर्म और अध्यात्म जीवन में ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार जिंदगी के लिए श्वास जरूरी है, उसी प्रकार जिंदगी जीने की कला के लिए धर्म और अध्यात्म जरूरी है। धर्म और अध्यात्म याद रखना, धर्म अंदर का स्वास्थ्य एकदम ठीक करता है। बाहर के स्वास्थ्य के लिए बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। पर धर्म एक ऐसी दवा है, धर्म एक ऐसी औषधि है, धर्म एक ऐसा विषय है जिससे आपका अंदर की बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। मेरे पागलों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे धार्मिक लोगों से कि धर्म को इतना ही जरूरी है जिंदगी में धार्मिक होना जितना जरूरी
व्यक्ति को यूं मान करके चलिए, समाज में रहने के लिए जितना जरूरी तन पर वस्त्र ढकना है उतना ही जरूरी मन को संतुष्ट, मन को तीव्र करने के लिए धर्म आवश्यक है। मन की बीमारी को ठीक करने के लिए धर्म आवश्यक है। तुम कमाई करके बहुत बड़े आदमी बन करके, नौकरी करके, पढ़ाई करके तुम पैसा कमा सकते हो मेरे पागलों, रोटी ला सकते हो, रोटी खरीद सकते हो, और रोटी को पचाने की कला और जिंदगी में स्ट्रेस मुक्त लाइफ, तनाव मुक्त लाइफ, डिप्रेशन मुक्त लाइफ